अनुराग भदौरिया जी, ऐसे तो नहीं कि जीत मिलने से पहले ही आप लोगों ने जीत की मिठाई बांट दी या जीत का ढिंडोरा पीट दिया? देखिए, ये बात तो आपको मान के चलनी पड़ेगी कि भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश करती है समाज के अंदर में किसी तरह से एक ऐसी राजनीति चलती रहे जो उनको सूट करती हो। अब देखिए इसमें कैसी बातें कर रही हैं। कोई कह रहा है कि हिंदू पक्ष की जीत हो गई। अरे भैया, ना हिंदू पक्ष ना मुस्लिम पक्ष, ये एक समुदाय के लोग अपनी अपनी वक्फ बोर्ड की बात कर रहे थे। कोर्ट में गए, कोर्ट में हम लोग भी कह रहे थे कि इनको न्याय मिलना चाहिए, उनके न्याय की बात हो रही है। इसमें हिंदू मुस्लिम की बात नहीं हो रही है। हमने टीवी पे कई दिन, मैंने सुबह से देख रहा हूं कि हिंदू पक्ष मुस्लिम पक्ष, हिंदू मुस्लिम पक्ष की बात नहीं है। एक समुदाय जिसके साथ अन्याय हो रहा था, उनके वक्फ बोर्ड पे जमीन कब्जा करने की एक नियत है भारतीय जनता पार्टी की। कैसे हम उनकी जमीन पे कब्जा करें, जो देखने को मिल रहा है। जो सुप्रीम कोर्ट का माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आया कि आपका जो कलेक्टर है, पहले इन्होंने कलेक्टर को पावर दे दी थी कि वो इनको किसकी वक्त जमीन किसकी होगी उसको डिसीजन ले सकता है। अब वो कानूनी प्रक्रिया के थ्रू होगी, सबसे अच्छी बात। दूसरी बात, इन्होंने बोला कि उसका जो सीईओ होगा, जो अध्यक्ष होगा, वो मुस्लिम होगा। ठीक है, उनका अपना बोर्ड है, उनकी अपनी संपत्ति है, वो लोग वक्फ करते हैं, वो अपने हिसाब से इसको चलाएं। तीसरी बात जो उसमें कहेगी, सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने कहा कि नॉन मुस्लिम भी उस बोर्ड के अंदर में रहेंगे, वक्फ बोर्ड के अंदर में रहेंगे। तो उन्होंने भी सीमित कर दिया, 3 से 4 से ज्यादा नहीं रह सकते। अब सवाल उठता है कि जब सर्वोच्च न्यायालय ने आपको तमाचा मारा, इसलिए तमाचा मारा कि आप ऐसा कानून क्यों बनाते हो जिससे समाज के अंदर में एक ऐसा माहौल पैदा हो, जिससे आपस में एक ऐसी भाषा का जन्म हो जिससे लगता है कि हम एक दूसरे के धर्म के प्रति या उनके प्रति एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश क्यों करते हैं। भाई, उनकी जमीन है, वो अपने वक्त को देते हैं। उसमें सिर्फ इतना हो सकता है कि एक मॉनिटर हो सकता है कि भाई एक सरकार है, सरकार देख सकती है कि कहीं किसी चीज का मिसयूज ना हो। मिसयूज होना अलग चीज होती है, लेकिन उस जमीन पे नजर डालना अलग चीज है। मेरे को छोटा सा जवाब देने दीजिएगा कि हर जगह लेकिन अनुराग भदौरिया जी, आप लोग तो इस संशोधन को ही मानने को तैयार नहीं थे ना। अभी 12 सेक्शंस पर आपत्ति लगाई गई, 7 सरकार के पक्ष में गए हैं, 5 सेक्शंस हैं जो मुस्लिम पक्ष में गए हैं। तो यानी कानून तो ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून पर रोक लगाने के लिए मना नहीं किया है। अनुराग भदौरिया जी, तो आप मान गए ना कि ये भारतीय जनता पार्टी कैसी राजनीति को जन्म देती है। इस सर्वोच्च न्यायालय में जाने की जरूरत क्यों पड़ी, ऐसा कानून लाने की जरूरत क्यों पड़ी? भाई, आप क्यों कानून ऐसा लाते हो जिसमें चर्चा हो, उसमें कोर्ट में जाना पड़े? भाई, सरकार की जिम्मेदारी होती है कि आप हमेशा समाज के अंदर ऐसा काम करो जिससे आपस में सबका सबके जो धर्म। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई करते हैं अनुराग भदौरिया जी। 3 प्रमुख मांगे जिनका जिक्र आपने किया कि 3 प्रमुख मांगे अगर पहले ही सरकार मान लेती तो कोर्ट में जाने की जरूरत ना पड़ती। अब जब कोर्ट ने अंतरिम आदेश दे दिया है और इन पर रोक लगा दी है, तो क्या अनुराग भदौरिया जी अब आप स्वागत करेंगे इस कानून का? आप साथ में खड़े हैं, आप कहेंगे कि जो वक्फ संशोधन कानून है ये बिल्कुल ठीक है? देखिए, सर्वोच्च न्यायालय ने जो संशोधन किया है उसका हम सब लोग सम्मान करते हैं। और अभी अंतरिम आदेश है, आदेश और इसका फाइनल आने तक इंतजार कीजिए। इसके मतलब कि जो सरकार ने कानून बनाया था वो गलत था। सरकार के मुंह पे तमाचा है कि नहीं है? एक बार भी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा अनुराग भदौरिया जी, यही आधी अधूरी जानकारी है, यही आधी अधूरी जानकारी। एक बार भी सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा, एक बार भी सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि ये जो कानून है ये सरासर गलत है। अगर सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगता तो इस कानून पर रोक लगती ना। नहीं कहा एक बार भी। देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसमें संशोधन किया, और जो संशोधन किया इसी बात की तो हम लोग बात कर रहे थे ना कि भारतीय जनता पार्टी के ऐसा माहौल। लेकिन अनुराग जी जीत का पैमाना तो बताइए। 12 सेक्शंस थे जिन पर रोक लगाने की डिमांड की गई थी, 12 में से सिर्फ 5। और मैं अगर डिमांड्स की बात करूं तो 2 डिमांड पूर्णतः मानी गई है, 1 डिमांड में लिमिटेशन तय की गई है, बाकी सबको सही माना है सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने। माफ कीजिएगा, मैं कह रहा हूं सरकार को कानून लाने की जरूरत क्यों पड़ी थी? मैं पूछना चाहता हूं, सरकार ये कानून ऐसा लाती क्यों जो सर्वोच्च न्यायालय जाना पड़ता है? भाई, आप ऐसा कानून लाइए ना जो मैंने हर कानून के अगेंस्ट में सर्वोच्च न्यायालय अगर जाना पड़ता है तो इसके मतलब सरकार। चलिए, इस पे एक छोटा सा जवाब दीजिए सिद्धार्थ जी, बहुत छोटा सा जवाब। सर्वोच्च न्यायालय में अगर अपील होगी, आप ये कानून लाते ही ना, और पहले ही अगर सरकार, पहले ही अगर विपक्ष की सुन लेते तो शायद ये नौबत नहीं आती। कानून के खिलाफ। अच्छा, रुक जाए जल्दी से सिद्धार्थ जी, फटाफट रुक जाइए। अनुराग जी, थोड़ा सा ब्रेक। हाँ, बोलिए, बोले। प्राची जी, मैं आपके मंच को झूठ और प्रपंच का मंच नहीं बनने देना चाहता जहां से झूठ को प्रोपोगेट किया जाए। मैं सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित था जब ये ऑर्डर प्रोनाउंस किया जा रहा था, मैं पेशे से वकील हूं।
जो बातें अनुराग जी कह रहे हैं पूर्णतः झूठ है। जिस सीईओ को लेकर के कहा, मैं वर्बैटिम देश के सीजीआई को कोट कर सकता हूं, उन्होंने कहा कि जब कानून में लिखा है कि एज फार एज पॉसिबल इसमें मुस्लिम व्यक्ति रहे, यह कानून के इंटेंट को दिखाता है कि ये कितना इंक्लूसिव है। ये तो देश की कोर्ट कह रही है। टीवी पे बैठे प्रवक्ता महोदय बिल्कुल उल्टा झूठ बोलेंगे। वो कह रहे हैं आप ऐसा कानून क्यों लाए कि हर बार किसी को जाना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने इसका बिल्कुल उल्टा कहा। उन्होंने कहा कि सरकार अगर कोई कानून बना रही है तो यह माना जाता है कि उसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ठीक है। ये जो लोग बार बार किसी भी कानून के खिलाफ उठकर सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं, उनके मुंह पर तमाचा है। ये 99 सीटों पर जीत बनाने वाले, इनका जीत का पैमाना इतना नीचे कैसे हो गया कि सुप्रीम कोर्ट आईना दिखा दे, सुप्रीम कोर्ट आपको गलत ठहरा दे, उसके बाद भी हिमाकत देखिए कि टीवी पे बैठ करके कह रहे हैं जीत हो गई। सुप्रीम कोर्ट में कौन सी जीत हुई? सुप्रीम सरकारी जमीन को वक्फ नहीं बना सकते, कह रहा है सुप्रीम कोर्ट। अपने 3 जो संशोधन किए हैं उसमें यह भी बता दिया कि कहीं ना कहीं आप भी गलत थे और बार बार विपक्ष आपको आईना दिखा रहा था। वो बात अलग है कि उस आईने में आप अपनी सूरत देखना पसंद नहीं कर रहे थे। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो अब आप मानेंगे ही। मुफ्ती वजाहत कमाल की बात है, 6 लोग रहेंगे या 4 लोग रहेंगे, ये तमाचा है, पर सरकारी जमीन वक्फ नहीं करी जा सकती, ये तमाचा नहीं है। नहीं, जो आपने शर्तें लगाई थी, जो आपने शर्तें लगाई थी कि कलेक्टर देखरेख करेगा, उस शर्त पर भी रोक लगा दी गई है। उस शर्त पर भी रोक लगा दी गई है। इसी का तो विरोध बार बार किया जा रहा था विपक्ष की तरफ से और पूरे मुस्लिम पक्ष की तरफ से।